कौन है विष्णु और क्या क्या है विष्णु? ये सवाल सिर्फ एक भगवान के बारे में नहीं है। ये सवाल सृष्टि के नियम के बारे में है, क्योंकि विष्णु कोई एक रूप नहीं है। विष्णु एक भूमिका है, एक रोल है। विष्णु को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि विष्णु के नाम के साथ जो शब्द जुड़ा है भगवान, भगवान से कोई संबोधन नहीं। भगवान एक योग्यता होती है। बी से भूमि, जी से गंगा, वी से वायु, वी पर आ की मात्रा से अग्नि और एन से नीर, जो पंच तत्वों को और पांच शक्तियों को अपने बस में कर सके, वो होता है भगवान। इसलिए देव और भगवान एक जैसे नहीं होते। भगवान शब्द हर किसी के लिए लागू नहीं होता। ये शब्द सिर्फ कुछ चुनिंदा शक्तियों के लिए यूज होता है। ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ और महेश के साथ यहीं से कहानी एक और दिशा में ले जाती है, जहां धर्म के साथ साइंस भी खड़ी होती है। सोचिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होने पर कुछ अंधेरे से लगते हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो बनता है एटॉम, और एटॉम से धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स खड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर अलग अलग होते हैं तो तस्वीर पूरी नहीं होती, और जब यही तीनों एक साथ आ जाते हैं तो कहलाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है, महेश जो अंत करता है, और विष्णु जो इन दोनों के बीच के हर पल को संभालता है, हर चीजों को चलाता है और संतुलन बनाए रखता है। इसलिए विष्णु सिर्फ एक देव नहीं, विष्णु एक नियम है। विष्णु एक संतुलन है, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि को तब तक चलने देती है जब तक उसका समय नहीं पूरा हो जाता। और इसी विष्णु को समझने के लिए आज ये यात्रा शुरू होती है। विष्णु को समझने के लिए एक मॉडर्न दृष्टि भी मदद करती है, जिसे आज के दौर में लोग GOD कहते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। इन कॉन्सेप्ट में जनरेटर का काम होता है बनाना, डिस्ट्रॉयर का काम होता है मिटाना, और इन दोनों के बीच जो ऑपरेटर होता है, जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जो हर चीज को काम करते हुए देखता है, जो गिरते हुए संतुलन को संभालता है, वही विष्णु का तत्व है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना तो करते हैं और महेश उसका अंत तय करते हैं, लेकिन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच जो समय होता है, जो चलता रहता है, जो किसी चीज को टूटने से बचाता है, उस पूरे समय का भार विष्णु पर होता है। इसीलिए विष्णु को पालनकर्ता भी कहा जाता है और प्रिजर्वर भी कहा जाता है। जब हम विष्णु की कल्पना करते हैं तो उनकी एक छवि मन में सबसे पहले उभर कर आती है। विष्णु एक गहरे समंदर के बीच शांत अवस्था में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन होते हैं। विष्णु के चरणों के पास लक्ष्मी बैठी होती है। लक्ष्मी कोई अलग शक्ति नहीं, वो विष्णु के समकक्ष है, उनकी जीवन साथी है। लक्ष्मी का वहां होना ये बताता है कि जहां पालन करता है वहां समृद्धि अपने आप आती है। विष्णु बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं, और लक्ष्मी बिना विष्णु के स्थिर नहीं रह सकती। पालन और समृद्धि का ये संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। अब बात आती है शेषनाग की। शेष का मतलब होता है जो बच जाए। जब हर युग के एंड में सब कुछ मिट जाता है, जब महेश विनाश कर देते हैं, तब भी कुछ अस्तित्व शेष रह जाते हैं, और वही शब्द
शेष नाग में समाया हुआ है। ये वही नाग है जो पूरी सृष्टि के विनाश के बाद भी बचा रहता है, क्योंकि वो विष्णु के पालन में है और वही आगे चलकर सृष्टि का आधार बनता है। और विष्णु के साथ एक और नाम हमेशा जुड़ा होता है, गरुड़। गरुड़ विष्णु का वाहन है। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं है, गरुड़ गति का प्रतीक है। विष्णु सृष्टि को संभालते जरूर है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनकी शक्ति तुरंत पहुंचती है। ये छवि बताती है कि विष्णु सिर्फ स्थिरता नहीं, आवश्यक गति भी है, और इसी संतुलन पे सृष्टि चलती है। गरुड़ और नागों की कहानी यहीं से शुरू होती है। दो बहनें थीं, एक का नाम था विनता और दूसरी का नाम था कद्रू। दोनों एक ही ऋषि से विवाहित थीं। एक दिन कद्रू ऋषि के पास आई और उनसे वरदान मांगा कि 100 संतान मिले और सबसे शक्तिशाली बच्चे। और ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कद्रू को 100 अंडे प्राप्त हुए। कुछ समय बाद विनिता ने भी वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे कम अंडे मिले, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हुए। ऋषि ने विनिता को 2 अंडे दिए। समय बीतने लगा। कद्रू के 100 अंडे एक एक करके फूटने लगे और उनसे 100 नाग पैदा हुए। यही नाग आगे चलकर पृथ्वी पर फैले हुए सर्पों का वंश बने। लेकिन विनिता के अंडे फूटने में देर लग रही थी। इंतजार करते करते विनिता का सब्र टूट गया और एक दिन उसने अपने 2 अंडों में से एक अंडा खुद ही तोड़ दिया। उस अंडे से एक अधूरा अर्धविकसित जीव निकला। उसका शरीर पूरा नहीं बना था। उस जीव ने विनिता को गुस्सा और पीड़े में श्राप दे दिया और कहा कि जो गलती तुमने मेरे साथ की है, वही गलती तुम मेरे भाई के साथ मत करना। इतना कहकर वो उड़ गया और समय अपनी गति से चलता रहा। कद्रू के नाग शक्तिशाली हो गए, लेकिन विनिता का दूसरा अंडा अभी भी अपना समय ले रहा था। इस दौरान विनिता कद्रू और उसके नागों की दासी बन गई। उनका जीवन दासत्व में बंद हो चुका था। फिर एक दिन जब दूसरा अंडा अपने समय पर फूटा तो उसमें से एक अद्भुत जीव पैदा हुआ। उसका शरीर मनुष्य जैसा था, चेहरा पक्षी का और पंख बहुत विशाल। ये गरुड़ का जन्म था। गरुड़ ने जब अपनी मां विनिता को दासत्व में देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। उसने कद्रू और नागों से पूछा कि किस शर्त पर उसकी मां को मुक्ति मिल सकती। नागों ने शर्त रखी, गरुड़ को इंद्रलोक से अमृत का कलश लाना होगा। अगर गरुड़ अमृत ला दे तो विनिता को दासत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। गरुड़ ने शर्त स्वीकार की। उसने देवलोक जाकर देवताओं से युद्ध किया और अमृत का कलश अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसका उद्देश्य था मां को मुक्ति दिलाना। जब गरुड़ अमृत लेकर उड़ रहे थे, तब देवताओं को यह एहसास हुआ कि अमृत कहीं किसी गलत हाथों में चला गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये सोचकर सब घबरा गए। सीधा विष्णु के पास गए, क्योंकि नियम टूट रहा था और नियम संभालने वाले विष्णु ही थे। विष्णु गरुड़ के सामने आए और अमृत वापस लेने के लिए दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। कहते हैं ये 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थान पर गिरी और वही 4 स्थान आगे चलकर पवित्र तीर्थ बने। इन्हीं 4 तीर्थों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है और उस अमृत की याद को जगाया जाता है। विष्णु समझ गए कि गरुड़ की यात्रा लालच से नहीं, कर्तव्य से जुड़ी हुई थी। इसी निष्ठा ने विष्णु को निर्णय लेने पर मजबूर किया कि अमृत को गलत हाथों में जाने से रोका जाए।
लेकिन गरुड़ का उद्देश्य भी पूरा किया जाए। गरुड़ ने अमृत का कलश नागों को दिया और विंता को दासत्व से मुक्ति मिल गई। लेकिन नागों के हाथ लगने से पहले विष्णु ने अपनी माया से अमृत को गायब कर दिया। इसी घटना के बाद विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। तब से गरुड़ विष्णु के वाहन है, गति और शक्ति के प्रतीक। अमृत सिर्फ अमर होने का रस नहीं था, अमृत एक परीक्षा थी और गरुड़ उस परीक्षा में पास हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।